विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर विश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भाजपा मुख्यालय पर भी देखने को मिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने 2022 की लकीर खींचते हुए न्यू इंडिया बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और हमारे पास 5 साल का वक्त है। यदि 125 करोड़ लोग हर साल एक नया संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो ये देश पीछे नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने देश के गरीब और मिडिल क्लास को जोड़ते हुए कहा कि 65% युवाओं महिलाओं के सपने से न्यू इंडिया तैयार करेंगे। 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम ने कहा, ये न्यू इंडिया है, ऐसा न्यू इंडिया जहां देश का गरीब कुछ पाने के बजाय कुछ करने के अवसर की खोज में है। देश का गरीब लेने की मानसिकता को छोड़ चुका है। पीएम ने कहा कि चुनावी विजय बीजेपी के लिए जनता का पवित्र आदेश होता है और वो आदेश पर बल देते हैं। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ये न्यू इंडिया की नींव है और इसलिए इस चुनाव में कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनुष्य होने के नाते उनसे कभी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें इरादा गलत नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इमोशनल कार्ड खेलकर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। विकास चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये कहना कठिन था, फिर भी न्यू इंडिया ने ये सच कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने उद्बोधन में बीजेपी की पुरानी 4 पीढ़ियों को याद किया, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। उन्होंने फलदार वृक्ष का उदाहरण देते हुए नम्र रहने का कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, तो वहीं पर केंद्र और बीजेपी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया। अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और राजेश के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।